वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत कृषि उद्योग और परिवहन इस पाठ के भाग 5 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाग 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी इस पाठ के बारे में प्राप्त की थी। आज हम भाग 5 के अंतर्गत देखते हैं आगे कौन सी जानकारी दी गई है। देखिए, हम कुछ उद्योगों के बारे में यानी कि भारत के जो कुछ उद्योग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसे एक सूती कपड़ों का उद्योग हमारा हो गया था, फिर ऊनी कपड़ों का उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, किस किस प्रकार के उद्योग हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आगे देखते हैं 8 नंबर पर कौन सा उद्योग है। देखिए, फिर पटसन उद्योग के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब आज है 8 नंबर पे जो उद्योग है वो है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। देखिए, पृथ्वी के गर्भ में से खनिज तेल मिलता है। खनिज तेल हमें कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी के गर्भ में से है, अर्थात पृथ्वी के अंतर्गत विभाग जो है या पृथ्वी का जो गर्भ है अंदरूनी भाग, तो वहाँ से हमें खनिज तेल मिलता है। उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। जो खनिज तेल हमें प्राप्त होता है उसमें पहले से ही कुछ पदार्थ मिक्स होते हैं। मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल आदि अलग किया जाता है। देखिए, जो खनिज तेल हमें प्राप्त होता है उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं जिसे मिश्रित पदार्थ कहा जाता है, और इन्हीं मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उनमें से उन्हें अलग अलग किया जाता है। तो उनमें से कौन कौन से जो पदार्थ है वो अलग किए जाते हैं? तो देखिए, केरोसिन हुआ, फिर डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तारकोल हुआ। तो ये इस तरीके से अलग अलग तेल उसमें से शुद्ध करके अलग किए जाते हैं। यह उद्योग खनिज तेल पर आधारित उद्योग है। ये जो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है ये पूर्णतः खनिज तेल पर आधारित उद्योग है। वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियां हैं। देखिए, जो यह उद्योग है खनिज तेल पर आधारित उद्योग, तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन शहरों में ये खनिज तेल शुद्ध करने के कारखाने हैं जिन्हें रिफाइनरियाँ कहा, मतलब रिफाइनरियाँ हैं जिसपे इन तेलों को रिफाइन किया जाता है और उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे खनिज तेल आता है, उस खनिज तेल को देखा जाए तो वो मिश्रित पदार्थों में रहता है या मिश्रित स्वरूप में रहता है, जिसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल आदि इन सभी तेलों को अलग अलग किया जाता है, या इन सभी प्रकार के जो तेल है इनको अलग करके फिर इन मतलब शुद्धिकरण करके इनको अलग किया जाता है। तो इनकी जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन शहरों में ये खनिज तेल शुद्ध करने की रिफाइनरियाँ हैं। आगे देखिए, रंग रसायन उद्योग पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का आभारी है। जो रंग रसायन बनते हैं वो लगभग देखे जाए तो पेट्रोकेमिकल्स का ही आभारी उद्योग है। विविध रसायन, सोडा ऐश, पेट्रो रसायन आदि पदार्थों का उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के अंतर्गत होता है। देखिए, ये जो रंग रसायन का उद्योग है ये पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पर ही आधारित है या उससे संबंधित है। लेकिन विविध रसायन हुए, फिर सोडा ऐश हुए, फिर पेट्रो रसायन हुए, ये सब पदार्थों और उनका उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के ये अंतर्गत आते हैं। आज रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में अधिक पाया जाता है। आपको पता है कि खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, वो आजकल अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो ये जो रासायनिक खाद का कारखाना है ये कहाँ कहाँ पे है? देखिए, कलोल, वडोदरा, सिंधरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में है। रासायनिक खाद जो हम खेतों में खाद देते हैं ताकि हम अच्छी फसल ले सके या हम अपने खेती का हम अपनी खेती की जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता को हम और बेहतर तरीके से बढ़ा सके, इसके लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रासायनिक खाद बनाने वाले कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? तो कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में है। रासायनिक खाद बनाने वाले कारखाने कहाँ कहाँ पर है? तो कलोल, वडोदरा, सिंदरी,
मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में है। बाल मित्रों, उपयुक्त उद्योग और आप जानते हो ऐसे उद्योगों को नीचे कोष्टक के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए कि जो भी उद्योग हमने अभी तक देखी है उनमें से जो उद्योग दिए गए हैं इनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना है। देखिए, कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें से आपको पता है कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो जैसे हमने चीनी का उद्योग देखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सूती कपड़ों का उद्योग, ये किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। फिर ऊनी कपड़ों का उद्योग, ये कृषि से संबंधित उद्योग आएगा क्या? तो नहीं। आधारित या फिर प्राणी आधारित उद्योग आएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी कृषि से संबंधित उद्योग है। फिर सीमेंट उद्योग, ये खनिज से संबंधित उद्योग है। फिर कागज उद्योग है, तो ये वन से संबंधित उद्योग है। फिर लोहा इस्पात जो है ये भी फिर से कौन सा आएगा? तो खनिज उद्योग आएगा। फिर पटसन है, तो पटसन भी वन उद्योग, सॉरी, हाँ, पटसन वन उद्योग में ही लगभग आएगा। रेशे नहीं, कृषि उद्योग में भी हाँ, कृषि उद्योग में भी आएगा। और फिर पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है, ये खनिज आधारित उद्योग आएगा। तो ऐसे, और आपको जो पता है इनको भी आप इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए, भारत में वाहन व्यवहार, भारत की हमने कृषि भी देखी है, फिर उसके बाद उद्योग भी देखे हैं। अभी आज हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं? भारत की जो वाहन व्यवहार है उनके बारे में। भारत में वाहन व्यवहार, मार्ग और वाहन व्यवहार का मनुष्य और व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र के नागरिकों को नज़दीक लाने का काम भी करता है, राष्ट्र की भावात्मक एकता को बढ़ाता है। देखिए, मार्ग और वाहन व्यवहार जो है वो मनुष्य और व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंचाता ही है। जैसे आपको पता है हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मार्ग और वाहन मार्ग व्यवहारों का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार व्यापारी माल जितने भी होते हैं, निर्माण होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का कार्य तो ये करते ही है। साथ ही साथ राष्ट्र के जो नागरिक हैं, यानी कि जो भी लोग हैं, उनके अंदर नज़दीकी लाने के लिए या उनको एक दूसरे के नज़दीक लाने का भी काम करते हैं। इसी से राष्ट्र की भावात्मक एकता को बढ़ावा मिलता है। भारत में देखिए, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग है। भारत में कौन कौन से मार्ग हैं? तो सड़क मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है और जल मार्ग है। इसके अलावा रोपवे का भी उपयोग होता है। अब रोपवे पता है आपको, ऊंची पहाड़ी वाले इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा ये रोपवे इस्तेमाल किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे एक बड़ा सा लोहे का रोप डाला जाता है और फिर उसमें एक झूला लगाकर उसके अंदर लोग बैठ के फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे वैष्णो माता मंदिर आप जाओगे तो सीढ़ियाँ चढ़ना जिसको पॉसिबल नहीं हो पाता है या सीढ़ियाँ चलना जिसके लिए साधारण बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पाइपलाइन द्वारा प्रवाही वस्तु को भेजा जाता है और पाइपलाइन द्वारा भी जो प्रवाही वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली वस्तु है उनको भी लाया और भेजा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, रोपवे और फिर पाइपलाइन द्वारा भी इस प्रकार से वाहतुक होती है या फिर वाहन व्यवहार है। आगे देखिए, नक्शा दिया है 5.7 भारत सड़क मार्ग। अब यहाँ पर देखिए आपको भारत के सड़क मार्ग दिखाई देते हैं। पहले ये सूची देखते हैं। जो हरे रंग के मार्ग है वो राष्ट्रीय सड़क मार्ग है और जो लाल रंग के मार्ग है वो सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग है। वो क्या है? सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग। अब देखिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि कहाँ से किस प्रकार से राष्ट्रीय मार्ग और फिर सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग दिखाई देते हैं। वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार है। अभी तो इसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ है क्योंकि आपको पता है नई नई सड़कें हमेशा बनती रहती हैं और फिर ये जो नक्शा है ये हमें बदलते स्वरूप में भी अभी दिखाई दे सकता है। विचार कीजिए, यदि सड़क मार्ग न हो और केवल रेल मार्ग हो तो क्या कठिनाइयाँ होगी और क्यों? अब देखिए, अगर सड़क मार्ग न हो
और खाली रेल मार्ग हो, तो क्या इतनी बड़ी मायने में यातायात खाली रेल मार्ग से हो सकती है? तो इसका जवाब नहीं में ही आएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम रास्ते पे एक जगह पे खड़े रहे, किनारे पे खड़े रहे, तो हम देख सकते हैं कि एक सेकंड में एक रास्ते में कितने सारे वाहन आवाजाही करते हैं। तो आवाजाही के बीच में अगर हम एक सेकंड भी ये सोचते हैं कि ये सभी के सभी मार्क्स नहीं होते, खाली रेल मार्ग होता, तो क्या ये सब जो एक जगह से दूसरे जगह जाना या एक जगह से दूसरे जगह पे माल का व्यापारी माल का लेन देन करना, क्या सही में सफल हो पाता? तो नहीं, क्योंकि एक मार्ग इन सब मार्गों को, यदि सड़क मार्ग न हो और केवल रेल मार्ग का ही इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है। एक तो समय अधिक लगेगा, फिर दुर्घटनाएं अधिक होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे, फिर समय भी अधिक लगेगा, क्योंकि रेल मार्ग जितने होंगे या जितनी रेल होंगे वो अपना, आप देखते हैं सड़क पे कितने सारे वाहन जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग रेल से ही गाँव जाते हैं, कोई अपने 4 व्हीलर लेकर या अपनी पर्सनल कोई भी गाड़ियाँ लेकर या प्राइवेट गाड़ियाँ कर सड़क मार्ग से भी अपने गाँव जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेल मार्ग का भार वहाँ पे हमें कम होता हुआ दिखाई देता है। फिर व्यापार का भी उसी प्रकार से है कि एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापारी माल तैयार करके कुछ रेलगाड़ियों से भेजा जाता है, और जो पॉसिबल है वो सड़क मार्गों से। छोटे छोटे जो कारखाने हैं, क्या वहाँ तक रेल पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि बड़े बड़े गोडाउंस रेलवे गोडाउंस है, वहाँ पर ही वो रुकती है, फिर वहाँ पर ही अपना माल दे पाती है, या फिर वहाँ से माल रेल मार्ग थ्रू दूसरी जगह पे जाता है। क्या सड़क में छोटे छोटे गाँवों से भी अब लोग सड़क वाले रास्ते से या सड़क मार्ग से ही अपनी जो भी उत्पादन है वो शहरों तक लेकर आ सकते हैं। तो क्या इन छोटे छोटे गांवों में भी रेल जा सकती है? तो नहीं। तो रेल मार्ग अगर हो, तो सड़क मार्ग न हो और रेल मार्ग ही हो, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। और क्यों होगी? तो पूरी तरह से भार, फिर जो सड़क मार्ग का भार है वो भी पूरी तरह से रेलवे मार्ग पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की विशिष्ट विशेषताएं और विशिष्ट लाभ है। जो सड़क मार्ग है इसकी विशिष्ट विशेषताएं भी है और विशिष्ट लाभ भी है। सड़क मार्ग छोटे छोटे गांवों तक पहुंचकर लोगों के लिए यात्रा की सुविधा देते हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर छोटे छोटे गाँव तक पहुँचकर लोग यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। भारत का सड़क जाल विश्व में सबसे बड़ा है। भारत का जो सड़क जाल है विश्व में सबसे बड़ा है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भारत का सड़क जाल है। सड़क मार्ग के प्रकार, अब देखिए खाली हम सड़क मार्ग के प्रकार देख रहे हैं। एक है ग्राम मार्ग, जैसे कि चित्र दिया है 5.8। देखिए ग्राम मार्ग किस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि कुछ ज़्यादा पक्का रास्ता नहीं है, एकदम कच्चा रास्ता है और गांव का रास्ता है। ठीक है, तो ये जो 5.8 ग्राम मार्ग है, तो ये पहला सड़क मार्ग का प्रकार है। ग्राम मार्ग आपके गांव को तहसील या जिले के मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है। ग्राम मार्ग हमारे कहाँ पे जोड़ सकता है हमें? तो ग्राम मार्ग आपके गांव को तहसील या जिले के मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है। फिर दूसरा देखिए जिला मार्ग, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है 5.9, तो ये जिला मार्ग है और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये देखिए। जैसे कि हमने अभी कौन सा मार्ग देखा है? ग्राम मार्ग देखा है। तो ग्राम मार्ग हमारे गांव से तहसील या जिले की जगह तक हमें जोड़ता है। और ये जो जिला मार्ग है, जैसे कि चित्र 5.9 में दिया है, तो ये जिला मार्ग जिले के मुख्य स्थान, तहसील और नगरों को जोड़ने वाला मार्ग है। ये जो जिला मार्ग है ये जिले के मुख्य स्थान, तहसील और नगरों को जोड़ने वाला मार्ग है। तीसरा देखिए क्या है? राज्य मार्ग है। तीसरा क्या है? राज्य मार्ग। अब यहाँ पर देखिए चित्र दिया है 5.10 राज्य मार्ग। अब यहाँ पर ये किसे जोड़ने का कार्य करता है? तो राजमार्ग यह मार्ग राज्य की राजधानी को, जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है। राज्य मार्ग जो है यह मार्ग राज्य की राजधानी को, फिर जिले के मुख्य स्थलों को और महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है। फिर चौथा देखिए राष्ट्रीय मार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, जिसमें ऐसे पीले रंग के पत्थर भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें NH8। अब ये जो हमारा
वाला रास्ता है तो वो क्या है, NH8 यानी नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 5.11 का जो चित्र है वो है राष्ट्रीय मार्ग। और राष्ट्रीय मार्ग देखिए कि कहाँ किससे कहाँ तक जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, सीधा एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का कार्य करता है। अब अगर हम अपने सूरत के ही इस राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमारा NH8 है यानी नेशनल हाईवे 8, तो ये महाराष्ट्र से गुजरात को जोड़ता है, यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का प्रयास करता है या कार्य करता है। देश के मुख्य शहरों, बंदरगाहों, प्रबंधन केंद्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य तो करता है। जैसे मैंने आपके उदाहरण तौर को बताया कि नेशनल हाईवे 8 देखा जाए तो यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो महाराष्ट्र में पहुँचेंगे। अब महाराष्ट्र राज्य और फिर गुजरात राज्यों को जोड़ने का काम भी करते ही है या कार्य करते हैं। तो देश के मुख्य शहरों, बंदरगाहों, प्रबंधन केंद्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। देश भर में लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश भर में लगभग कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। विचार कीजिए ऊपर की दोनों तस्वीरों में माइलस्टोन में जिसमें ऊपर का भाग पीला और हरा है, ऐसा क्यों है? तो अभी देखिए जो राजमार्ग होते हैं वो राजधानी को जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ते हैं। तो यह हमें पता चलता है कि जो हरे रंग का जो माइलस्टोन है वो लगभग कौन सा है, तो राज्य मार्ग है। और जो पीले रंग का हमें माइलस्टोन दिखाई देता है जिसके ऊपरी भाग में पीला रंग है, तो ये क्या है, दर्शाता है राष्ट्रीय महामार्ग दर्शाता है। और ऐसा क्यों हो, ताकि लोगों को इसका फर्क समझ में आए या फिर उनको ये पता चले कि वो कौन से मार्ग से प्रवास कर रहे हैं। और एक उससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मार्ग है और हमें जहाँ पे जाना है उसका अंतर वगैरह वहाँ पे दिया जाता है। और ये मार्ग कौन सा है, कहीं हम गलत तो नहीं है, इसके लिए कई कई मीलों तक माइलस्टोन बीच बीच में बिठाए दिखाई देते हैं। और उनका जो ऊपरी भाग है वो हमें अलग अलग उन मार्गों के प्रकार भी दर्शाता है। प्रवृत्ति है, भारत के सड़क मार्ग के नक्शे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनाइए तथा उनके स्थलों की सूची बनाइए। देखिए भारत के जो सड़क मार्ग के नक्शे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनानी है और तथा उनके स्थलों की सूची बनानी है, हम बना सकते हैं। इतना जानिए स्वर्ण चतुर्भुज अर्थात गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत में बन रहा है। जो स्वर्ण चतुर्भुज है तो उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर भारत में ये बन रहा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इस तरह 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा। ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बन रहा है ये भारत में ही बन रहा है, जो कि कौन से मुख्य 4 शहरों को जोड़ेगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर होगी। जिसकी लंबाई कितनी होगी, 5846 किलोमीटर होगी। उसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी। सोचिए जिसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, परंतु 75 जितने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। और इसमें लगभग कितने ओवरब्रिज बनाए जाने वाले हैं, तो 75 जितने ओवरब्रिज इसमें बनवाए जाएंगे। अब देखिए हमने एक जो पहला भाग था यानी कि परिवहन किस प्रकार का है या मार्ग किस प्रकार के हैं भारत में वाहन व्यवहार किस प्रकार से चलता है, कौन कौन से, तो उसमें हमने देखे कि बहुत सारे प्रकार है। सड़क मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, फिर रोपवे है, पाइपलाइन द्वारा है प्रवाह है। तो इनमें हमने सड़क मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सड़क मार्ग के मुख्यतः 4 प्रकार है। कौन कौन से, एक ग्राम मार्ग, दूसरा जिला मार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग और चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ में आया? पहला कौन सा है, ग्राम मार्ग, जो ग्रामीण भाग आपके
गांव को तहसील या जिले के मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है, जिसे ग्राम मार्ग कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है जिला मार्ग, जिले के मुख्य स्थान तहसील नगरों को जोड़ने वाला मार्ग है जिला मार्ग। फिर तीसरा है राज्य राजमार्ग। यह मार्ग राज्य की राजधानी को जिले के मुख्य स्थलों तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, देश के मुख्य शहर, बंदरगाह, प्रबंधन केंद्रों को भी जोड़ने का कार्य करता है। और लगभग देश में 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। और फिर हमने स्वर्ण चतुर्भुज जो भारत में बन रहा है, जो कि 4 शहरों को जोड़ने वाला है। कौन कौन से? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और इस जो स्वर्ण चतुर्भुज बन रहा है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर और उसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन ओवरब्रिज कितने बनने वाले हैं? तो लगभग 75 जितने ओवरब्रिज इसमें बनाए जाएंगे। आशा करती हूँ ये भाग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हमारी जो लाइव क्लास होगी उसके अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।